बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद बाप है, क्या आएगा इसका तर्जुमा? हामिदुन अब्बुन। वेरी गुड। मारिफत मंजूर, महमूद बेटा है। यस सर। महमूद बेटा है, इसका तर्जुमा क्या आएगा? सर बेटा को अरबी में क्या कहते हैं मुझे नहीं। आपने एक्सरसाइज नहीं की है? सर मैं वही थी नहीं तो नो मैंने प्रॉब्लम, पहली बार अरबी पढ़ी है। कोई मसला नहीं। महमूदुन महमूदुन इब्नुन, महमूदुन इब्न। इब्नुन। शाबाश। बासित, आपने एक्सरसाइज की है? नो सर। वंजायत कई, खालिद चच्चा है। सर चिच्चा मैंने नहीं की है एक्सरसाइज। तो बताओ ना, यहीं पर बताओ। चिच्चा को अरबी में कहते हैं अम्मुन। अब क्या आएगा इसका ट्रांसलेशन? खालिद चच्चा है, खालिदुन अम्मुन। खालिदुन अम्मुन। और वकार फारूक, आपने एक्सरसाइज की है? जी सर। जैद मामू है, इसका क्या तर्जुमा आएगा? ज़ैदुन खालुन। जाइदुन खालुन। जै जै ये जो हम बोलते हैं, ये उर्दू कश्मीरी में इसको कहते हैं टेक्निकली इमाला। अरबिक में इमाला नहीं होता। जाइदुन, जाइदुन जी खालुन, सर, ज़ाइदुन जाइदुन खालुन। खालुन। यस सर। वेरी गुड। और किसने एक्सरसाइज की है? ऑनेस्टली बताइए। सजाद अहमद भट्ट साहब, आपने एक्सरसाइज की? आपका नाम? जी नहीं सर। शाबाश। आलिया मीर, आपने एक्सरसाइज की? यस सर। हाँ बताओ। बकर बाई है, क्या आएगा ट्रांसलेशन इसका? बकरुन बक बकरुन अखुन, बकरुन अखुन। बाई को कहते हैं अखुन। शाबाश। और कौन है? इल्सिया जान, आपने एक्सरसाइज की है? यस सर। बताइए। सईद दादा है, इसका क्या आएगा? सईदुन जुद्दुन। जिद्दुन नहीं, जद्दुन। जद जब हम कहते हैं वो जद्दुन हमारा जद है, जद अजदाद। सईदुन जद्दुन। जद्दुन। हाँ, जी सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये जन्नतुल फारिहा कौन है? हमीद पोता है। इकरा नजीर 38। शाबाश। ये निदा, आप बताओ। हमीद पोता है। हमीदुन हफीदुन। हमीदुन हफीदुन, बहुत अच्छा। हफीदुन पोते को कहते हैं, तो हमीदुन हफीदुन। शाबाश। बिस्मा है क्लास में? बिस्मा जान, इस्लामिक स्टडीज, रोल नंबर 5। बिस्मा। शाहिदा मीर, सफिया काजी, हफ्सा। दो हफ्सा में से कोई एक। बीट में सारी दो इन दोनों में गए, कोई मसला नहीं। चलिए आप ही बताइए निदा, बाकी लोग ध्यान रखे। हसीब नवासा है। हसीब ना, एक सेकेंड सर। सर ये एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है? हाँ हाँ, इसी जो हमने कल करने को रखा था। हसीबुन। इसने क्या लिखा है इसका? नवासा का इसने अलग से कुछ लिखा है। हाँ हाँ, सिब। शाबाश शाबाश। सर मैंने इंग्लिश वाली से सिब्तुन। एक्सरसाइज की थी, तो उसमें ये वाला ये ऑप्शन ये नहीं है एग्जाम्पल। ठीक है, कोई मसला नहीं। मर्द हसीबुन सिब्तुन। हसीबुन सिब्तुन, हसीबुन सिब्तुन।
मर्द ताकतवर है। आप में से ज्यादातर लोग अंग्रेजी किताब देखते हैं या उर्दू वाली? ग्रुप में बताइएगा, फिर हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, उर्दू वाली मर्द, ठीक है, मर्द। अब देखिए, ये सबका तर्जुमा इसी हिसाब से होगा। मर्द ताकतवर है, मर्द को कहते हैं रजुलुन, ताकतवर को कवी। अर्रजुल कवी। लेकिन जब मुब्तदा बनाएंगे, अब यहाँ पर मर्द एक कॉमन नाउन है, लेकिन मुब्तदा बनाने के लिए माइक म्यूट रखें प्लीज, प्लीज सब माइक म्यूट रखें। मर्द कॉमन नाउन है, किसी भी मर्द को मर्द कह सकते हैं, यहाँ किसी का नाम नहीं है। अब यहाँ पर वो वाली बात है कि अगर इसको मुब्तदा बनाना है तो मुब्तदा मारिफा होना चाहिए। तो उसके लिए हमें ये करना है कि मर्द पर जो अरबी लफ्ज है वो रजुलुन है, तो उस पर अल लगाएंगे, तो अर्रजुलु कवियुन, अर्रजुलु कवियुन। हाँ वकार फारूक, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, बताइए। सर पोता और नवासा, इनका क्या ट्रांसलेशन बताया था आपने? पोते को कहते हैं हफीदुन और नवासे को कहते हैं सिबतुन। ये दोनों लफ्ज ये जी सर। कुरान में भी आया है। सिबत होता है ना, वल अस्बात, अस्बात उसकी जमा है। बच्चा कमजोर है, बच्चा, किसी भी बच्चे को बच्चा कहेंगे, लेकिन यहाँ पर जब हम बच्चा कमजोर है तो नेचुरली हमारे जहन में हम किसी पर्टिकुलर बच्चे की बात कर रहे होंगे, तो बच्चे को कहते हैं सबीयुन। अब बच्चा कमजोर है, बच्चा सबीयुन कमजोर, ज़ईफुन, अस्सबीयु ज़ईफुन, अल जोड़ दिया तो फिर एक ही पेश आएगा, अस्सबीयु ज़ईफुन। इसी तरह बर्फ ठंडी है, पानी शीरीन है, बेटा अक्लमंद है, भाई इबादत गुजार है, बाप नेक है। ये आप उससे जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स दी गई है, अल्फाज की फहरिस्त दी गई है अल्फाज माने की, वो याद करेंगे तो ये आप ट्रांसलेशन इसी तरह से कर पाएंगे। अब यहाँ पर इसने एक नया रूल डिस्कस किया है, वो क्या है? अब आपको पता है जो नाउन होता है, नाउन का एक जेंडर भी होता है, यानी वो या तो मुजक्कर होता है या मुअन्नस होता है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं या मस्कुलाइन होता है या फेमिनाइन होता है। अब इस मस्कुलाइन या फेमिनाइन होने का असर भी इस मुब्तदा और खबर पर पड़ता है। अगर मुब्तदा मुजक्कर है तो उसकी खबर भी मुजक्कर लानी पड़ती है, अगर मुब्तदा मुअन्नस है तो उसकी खबर भी मुअन्नस लानी पड़ती है। यानी मुब्तदा और खबर आपस में मुवाफिक होते हैं रिगार्डिंग द जेंडर। एक का जेंडर मस्कुलाइन होगा तो दूसरे का भी मस्कुलाइन ही लाना पड़ेगा, एक फेमिनाइन होगा तो दूसरा भी फेमिनाइन लाना पड़ेगा। अभी तक आपने जो मिसालें पढ़ी उनमें एक्चुअली सब में मुब्तदा मुजक्कर था, इसलिए हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया इसको। लेकिन अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमीद पोता है, हमीद मुजक्कर है, पोता भी मुजक्कर है। अब अगर हमीद की जगह एक किसी लड़की का नाम होता, जैसे निदा, निदा किसी की, तो हम पोता नहीं कहेंगे, हम उर्दू में क्या कहेंगे? इंग्लिश में तो प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में आप वो हाँ इंग्लिश में भी मसला है, ग्रैंड सन कहेंगे तो फिर उसके मुकाबले में ग्रैंड डॉटर कहना पड़ेगा। अब अगर हम निदा की बात करें तो हम कहेंगे निदा पोती है, हम मत कहेंगे निदा पोता है। आर यू गेटिंग मी? सर आवाज क्या आ रही है? हाँ सर आवाज नहीं होनी है। निदा आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। सर यस सर।
ओके, एक सेकंड, मैं स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को या नहीं? वो सर नहीं है ना? नो सर। एक सेकंड। हाँ, मैं बता रहा था, अगर हम हमीद पोता है के बजाय कहेंगे ये किसी लड़की का नाम कहेंगे स्वालिहा, या यही यहाँ पर ये निदा है, हम कहेंगे निदा। इसमें मानो निदा पोता है, हम क्या कहेंगे? निदा पोती है इन अच्छा समझवन। यस सर। यस सर। हाँ, तो अरबी में भी इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अब आपको एक और चीज सीखनी है ग्रामेटिकली। देखिए बेटा, कुछ चीजें होती है जिनमें जेंडर रियली पाया जाता है। किसी की माइक ऑन है, प्लीज माइक म्यूट रखे, जब बोलना हो तभी ऑन करे। कुछ चीजें होती है, कुछ बीइंग्स ऐसे होते हैं जिनमें जेंडर रियली एग्जिस्ट करता है, वो बिल्कुल डिफरेंशिएबल होता है। जैसे हम कहते हैं मर्द औरत, ये बिल्कुल एक हकीकी, मर्द हकीकी तौर पर मुज़क्कर है, औरत हकीकी तौर पर मुअन्नस है। हम कहते हैं बेल और गाय, बेल मुज़क्कर है, गाय मुअन्नस है, और ये जेंडर यहाँ पर रियल जेंडर है। हम कहते हैं ऊंट और ऊंटनी, ये ऊंट मुज़क्कर है, ऊंटनी मुअन्नस है। इसी तरह आप इंग्लिश में कहते हैं, इसी तरह आप अरबी में कहते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें एक्चुअली जेंडर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, लेकिन जब आप लैंग्वेज में उसे यूज करते हैं तो अब किसी लैंग्वेज में वो जेंडर न्यूट्रल होते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लैंग्वेजेस जेंडर्ड होती है, उनमें आप उन चीजों को भी एज मस्कुलाइन या एज फेमिनाइन इस्तेमाल करते हैं जिनमें एक्चुअली जेंडर होता ही नहीं। आप देखिए, मिसाल के तौर पर उर्दू की बात है, कश्मीरी की बात है, अरबी की बात है, ऑल थ्री आर जेंडर्ड लैंग्वेज, क्योंकि वो हर नाउन के साथ जेंडर रिलेट करती है। जैसे इंग्लिश में कहेंगे द चेयर इज बिग, निदा इसका ट्रांसलेशन करो उर्दू में, शाबाश। कुर्सी बड़ी है। कुर्सी बड़ी है। आपने क्यों नहीं कहा कुर्सी बड़ा है? हाँ सर क्या? ये तो हाँ, उर्दू का नॉर्म ही है ना, मतलब यही मतलब है। देखिए, इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंग्लिश में आप कहेंगे सजाद इज इंटेलिजेंट, निदा इज इंटेलिजेंट। सजाद इज बिग, निदा इज बिग। सजाद इज फेयर, निदा इज फेयर। सजाद इज हार्ड वर्किंग, निदा इज हार्ड वर्किंग। सजाद इज टॉल, निदा इज टॉल, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सब्जेक्ट अगरचे एक में मस्कुलाइन था, दूसरे में फेमिनाइन था, लेकिन इंटेलिजेंट, डार्क, जो प्रेडिकेट था वो दोनों में कॉमन रहा। प्रेडिकेट में कोई चेंज नहीं आई विद द चेंज इन द जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट। लेकिन अब उर्दू में कहे सजाद बड़ा है, निदा बड़ी है, तो यहां पर हम चेंज करते हैं, बड़ा बड़ी, छोटा छोटी, लंबा लंबी, गोरा गोरी, काला काली। समझ रहे हैं आप? अब जी सर। यहाँ पर तो फिर भी समझ में आने वाली बात थी कि यहाँ पर ठीक है, एक हकीकतन मुज़क्कर है, एक हकीकतन मुअन्नस है। लेकिन अरबी में, उर्दू में, कश्मीरी में ये मसला है कि आपको उन चीजों के साथ भी जेंडर रिलेट करना पड़ता है जिनमें एक्चुअली जेंडर है ही नहीं, यानी जो एक्चुअली ऐसा वजूद रखते हैं कि उसमें मुज़क्कर और मुअन्नस का कोई तस्वुर ही नहीं। अब कुर्सी का क्या मुज़क्कर होना, क्या मुअन्नस होना?
टेबल का क्या मुजक्कर होना, क्या मुअन्नस होना, कलम का क्या मुजक्कर होना, क्या मुअन्नस होना, किताब का क्या मुजक्कर, किताब में कौन सा जेंडर पाया जाता है कि हम उसे मस्कुलाइन कहें या फेमिनाइन कहें। लेकिन ये लैंग्वेज का मसला है कि कुछ लैंग्वेजेस जेंडर्ड होती है, वो उन चीजों को भी जिनमें जेंडर एक्चुअली होता ही नहीं है उनको भी जेंडर्डली यूज करती है। अब ये डिपेंड करता है किसी भी लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर्स पर, किसी भी लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर्स पर, कि वो किसी ऐसी चीज को जिसमें असलन जेंडर पाया ही नहीं जाता वो उसको एज मस्कुलाइन यूज करते हैं या एज फेमिनाइन यूज करते हैं। दूसरे लोगों को भी वही फॉलो करना है। इट डिपेंड्स अपॉन द कन्वेंशन ऑफ द नेटिव स्पीकर्स। इन चीजों में ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। देखे बेटा क्यों, जिन चीजों में हकीकतन जेंडर पाया जाता है, यानी जो मुजक्कर सच में हकीकतन अपने वजूद में मुजक्कर होता है, वो दुनिया की हर लैंग्वेज में मुजक्कर ही रहेगा। और जिस मुअन्नस में हकीकतन ये मुअन्नस होने की सिफत पाई जाती है वो दुनिया की हर लैंग्वेज में मुअन्नस ही माना जाएगा। जैसे मर्द इंग्लिश में मस्कुलाइन है तो उर्दू में भी मुजक्कर है, फारसी में भी मुजक्कर है, अरबी में भी मुजक्कर है। मर्द को दुनिया की हर लैंग्वेज में मुजक्कर ही कंसिडर किया जाएगा। औरत मुअन्नस है तो वो दुनिया की हर जबान में मुअन्नस है, उसको इंग्लिश में फेमिनाइन कहेंगे, उर्दू में मुअन्नस कहेंगे, लेकिन वो दुनिया की हर जबान में मुअन्नस समझी जाएगी। गाय दुनिया की हर जबान में मुअन्नस मानी जाएगी और बैल दुनिया की हर जबान में मुजक्कर माना जाएगा। घोड़ा दुनिया की हर जबान में मुजक्कर है और घोड़ी दुनिया की हर जबान में मुअन्नस है। लेकिन अब मसला उन चीजों का है जिनमें असलन जेंडर है ही नहीं, लेकिन अब किसी भी जबान में उनको जेंडर्डली यूज किया जाता है, यानी या तो मुजक्कर बोला जाता है या मुअन्नस, लेकिन असलन ना वो मुजक्कर है ना मुअन्नस है। अपनी एग्जिस्टेंस के एतबार से उनमें कोई जेंडर नहीं पाया जाता, लेकिन लैंग्वेज वाले या तो उसको एज मस्कुलाइन यूज करते हैं या एज फेमिनाइन। इसमें ख्याल रखना है ज्यादा लैंग्वेज सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई चीज जो एक्चुअली तो जेंडर्ड नहीं है लेकिन लिंग्विस्टिकली वो जेंडर्ड बनाई गई है, उसमें ये ख्याल इसलिए रखना है क्योंकि एक ही चीज एक जबान में मुजक्कर हो सकती है, यानी जिसमें असलन जेंडर है नहीं, लेकिन वो एक जबान वाले उसको बतौर मुजक्कर इस्तेमाल करते होंगे। The speakers of one language use that noun as a masculine noun, while as the speakers of another language use the same noun, यानी उसी के लिए उनकी जबान में जो इक्विवेलेंट वर्ड होता है वो उसको एज फेमिनाइन यूज करते हैं। अकिस जबान मज अथ चीजस नाव मुजक्कर, अथ चीजस बीस जबान मज नाव मुअन्नस, क्योंकि असलन ये ना मुजक्कर है ना मुअन्नस है। सिर्फ किसी भी जबान में किसी भी जबान के बोलने वाले इसको बतौर मुजक्कर या बतौर मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। अब यही मिसाल दीजिए, अभी निदा ने कहा कुर्सी बड़ी है, बड़ी, हमने कुर्सी बड़ा है नहीं कहा, तो इसका मतलब उर्दू में कुर्सी मुअन्नस है, तभी हमने बड़ी कहा, हमने बड़ा नहीं कहा। लेकिन अब जब आप अरबी में पढ़ेंगे, अरबी में कुर्सी मुअन्नस नहीं, अरबी में कुर्सी मुजक्कर है। तो ये आपको याद रखना है कि अरबी में कुर्सी मुजक्कर है। तो आप देखिए ट्रांसलेशन जब आप करेंगे तो देवनी कुर्सी को अल कुर्सी बड़ी, बड़हस वन कबीरुन, बड़ी को कबीरतुन, वो भी मैं अभी बताऊंगा। तो वनी कुर्सी बड़ी है, कुर्सी अल कुर्सी बड़ी मतलब मुअन्नस, तो कबीरतुन अरबिक में वो गलत हो जाएगा क्योंकि अरबिक में कुर्सी मुजक्कर है मुअन्नस नहीं। और दोस्त में लिखित बड़ी, लेकिन ट्रांसलेशन करूं बड़ा हो क्योंकि वो अरबी में मुजक्कर है। अब किताब देखिए, किताब उर्दू में मुअन्नस है, ये किताब अच्छी है, आप ये नहीं कहते ये किताब अच्छा है, लेकिन यही किताब अरबी में मुजक्कर है, आप कहेंगे अल किताबु जय्यदुन, आप नहीं कहेंगे अल किताबु जय्यदतुन। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई? हाँ अच्छा, अब इसका मसला लीजिए सूरज और चांद का। सूरज उर्दू में मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुजक्कर।
मुजक्कर, सूरज चमक रहा है, आज सूरज नहीं निकला, सूरज बड़ा है। चांद भी मुजक्कर है, चांद छोटा है, चांद सूरज के मुकाबले में छोटा है, हम नहीं कहते चांद छोटी है। अच्छा, कश्मीरी में भी सूरज मुजक्कर है, आफ्ताब खोत, क्या आफ्ताब खच, कत समझ यिवन। यस सर। लेकिन यस सर। अरबी में सूरज मुअन्नस है और चांद मुजक्कर है। इसीलिए कुरान में जहां पर सूरतुल अनाम में जिक्र आया है सूरज और चांद का, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े के जिक्र में, तो सूरज के बारे में कुरान ने कहा फलम्मा अफलत, 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 आगे आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे फील माजी के गर्दान में, अफला, अफला, अफलू, अफलत, मुअन्नस का वर्ड इस्तेमाल किया। लेकिन चांद के लिए कहा फलम्मा अफला, अफला, इन्हें उसके लिए मस्कुलाइन वर्ब इस्तेमाल किया और उसके लिए फेमिनाइन वर्ब इस्तेमाल किया। तो बेटा ऐसे मुजक्कर या ऐसे मोनस जो एक्चुअली so far as their existence is concerned they don't have any gender, but the speakers of any language use them either as masculine or as feminine, so it depends upon the convention of the native speakers, उसमें हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए अरबी में हम ऐसे मुअन्नस अस्मा को कहते हैं मुअन्नसे समाई, मुअन्नसे समाई, समा का मतलब सामिया यस्मा सुन्ना, यानी वो मुअन्नस जिनका मुअन्नस होना हकीकत के एतबार से नहीं, उनकी एग्जिस्टेंस के एतबार से नहीं, बल्कि उनका मुअन्नस होना सुनने पर मौकूफ है। हम जब अरबों से उनको सुनते हैं तो वो उनको बतौर मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। ये एक बात हो गई। तो दो बातें अभी तक हमने सीख ली। एक बात ये कि मुब्तदा और खबर को जेंडर के एतबार से सेम रखना होता है। अगर मुब्तदा मुजक्कर है तो खबर भी मुजक्कर आएगी, अगर मुब्तदा मुअन्नस है खबर भी मुअन्नस आएगी। नंबर एक। नंबर कोई कुछ कह रहा है? सर इनको पहले से ही ऐसे यूज किया गया है, हाँ से ही, मतलब जो आप बोल रहे हो। हाँ, ये लैंग्वेज, जैसे हम कश्मीरी में पता नहीं कितने वर्ड्स, हम भी कश्मीरी लैंग्वेज भी जेंडर्ड लैंग्वेज है, हम भी ऐसी चीजों को जिनमें जेंडर है नहीं लेकिन हम उनके साथ जेंडर रिलेट करते हैं। जैसे कुर्सी छ बड़, के कुर्सी छु बुड, कत समझ यिवन? जी सर, इनमें कोई रूल नहीं है, मतलब हम नहीं, ये बस इट डिपेंड्स अपॉन हाउ द नेटिव स्पीकर्स यूज दीज वर्ड्स। इनमें कोई रूल नहीं है, ये याद रखना होता है। जब आप अरबी पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे अरबिक का, तो आपको खुद पता चलेगा ये कि यहाँ अरबी में कुर्सी मुजक्कर है, वरना आपको मतलब किस रूल के मुताबिक पता है कि उर्दू में कुर्सी मुअन्नस है? ये तो आपको सेंटेंस बनाना आता है, बचपन से सुना होगा, सुनते आए, आपके जहन में बैठ गया है कि हम बोलते हैं कुर्सी बड़ी है, कुर्सी छोटी है, कुर्सी टूट गई, तो हम इसके साथ वो टूट गया नहीं कहते, कुर्सी बड़ा है नहीं कहते, कुर्सी छोटा है नहीं कहते, इसलिए आपको खुद ही ये जहन में आ गया कि कुर्सी उर्दू में मुअन्नस है। वरना किस रूल के मुताबिक आपको पता है कि कुर्सी मुअन्नस है उर्दू में? कच्चा समझिवन, बात समझ रहे हैं? जी सर जी। तो दो बातें हमने अभी तक समझ ली। एक ये कि मुब्तदा और खबर जो होते हैं वो एक दूसरे की मुताबकत करते हैं so far as the gender is concerned, यानी अगर मुब्तदा मुजक्कर है खबर भी मुजक्कर आएगी, मुब्तदा मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस आएगी। नंबर एक। नंबर दो, अब कुछ चीजें तो हैं जो हकीकतन मुजक्कर या मुअन्नस होती हैं, उनमें कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन जो चीजें असलन जेंडर्ड नहीं होती लेकिन लिंग्विस्टिकली हम उनको जेंडर्ड बना देते हैं, तो उनमें ख्याल रखना है कि वो अहले जबान, किसी जबान के बोलने वाले उसको क्या, अब आपने सोर्स लैंग्वेज में देखा कि वो मुजक्कर है तो आप लिटरली उसका ट्रांसलेशन टारगेट लैंग्वेज के मुजक्कर वर्ड से नहीं करेंगे, बल्कि आपको ये देखना है कि टारगेट लैंग्वेज में भी उसे एज मुजक्कर ही यूज किया जाता है या एज मुअन्नस यूज किया जाता है। मिसाल आपके सामने एक कुर्सी बड़ी है, उर्दू वाले कुर्सी को मुअन्नस मानते हैं तो वो बड़ा के बदले बड़ी लिखेंगे, लेकिन अरबी में ट्रांसलेशन करते वक्त आप बड़ी का ट्रांसलेशन कबीरतुन नहीं लिखेंगे बल्कि कबीरुन लिखेंगे, क्योंकि अरबी में कुर्सी मुजक्कर है। ये दो बातें हो गई।
अब एक तीसरी बात मैं बताता चलूं, ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना असल में, जिनको आप एडजेक्टिव्स कहते हैं, अरबिक में एडजेक्टिव अलग से नहीं होता, उसको नाउन के कॉन्टेक्स्ट में ही, नाउन के अंडर ही डिस्कस किया जाता है। जैसे यही गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, हॉट, कोल्ड, वार्म एटसेट्रा, जिनको आप इंग्लिश में एज एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, इनकी वो मुअन्नस बनाना आसान होता है। उसमें सिर्फ लास्ट में आपको वो गोल ता, ये जो यहाँ पर ये ता है ना, ये ता जहां पर कर्सर है इस वक्त, ये ता जो है गोल ता, यानी जो हे होती है उस पर 2 नुक्ते, इस गोल ता से मुअन्नस बनती है। जैसे कबीरुन बड़ा, कबीरतुन बड़ी, सगीरुन छोटा, सगीरतुन छोटी, आलिमुन आलिम मर्द, आलिमतुन आलिम औरत, यानी जानने वाली औरत। जैसे आप कहते हैं आलिम आलिमा, हाफिज हाफिजा, सालेह सालेहा। ऐसे ही ये कबीर कबीरा, सगीर सगीरा, ये है असल में कबीरुन कबीरतुन, लेकिन ये गोल वाली ता, वो अलिफ बा ता जो प्लेन ता है वो नहीं, बल्कि वो ता जो हा की शक्ल में आती है। ये 3 बातें आप एज ए रूल याद रखेंगे तो आप आगे वाली एक्सरसाइज कर पाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर इस मौका पर एक ये बात और काबिल जिक्र है कि अगर मुब्तदा यानी पहला लफ्ज मुअन्नस हो तो खबर यानी बाद वाला लफ्ज भी मुअन्नस होगा। इसलिए आखिर में मुअन्नस की अलामत यानी ये गोल ता जो हा की शक्ल में है लेकिन 2 नुक्तों के साथ लगा देना चाहिए। मसलन मर्द नेक है, इसकी अरबी मर्द को कहते हैं रजुलुन, लेकिन मुब्तदा बनाएंगे तो अर रजुलु नेक सालिहुन, अर रजुलु सालिहुन। अब अगर मर्द के बजाय औरत हो तो कहेंगे, अब मर्द को कहते हैं अर रजुलु, औरत को कहते हैं अल मरअतु। अल मरअतु असल में है ये इमराअतुन, लेकिन जब मिलाएंगे तो ये बनता है अल मरअतु। अल मरअतु सालिहतुन, यहाँ पर देखिए सालिहुन, यहाँ पर सालिहतुन, सालिहुन सालिहतुन, सालिहुन सालिहतुन, ये गोल ता लगाने से ये मुअन्नस बन गई। सालिह मतलब सालिह मर्द, सालिहतुन सालिह औरत। बेटी आलिम है, अगर बेटा आलिम है होता अल इब्नु आलिमुन, लेकिन बेटी आलिम है। अल बिन्तु, बिन्तु मुअन्नस है तो आलिमुन के बजाय कहेंगे आलिमतुन। जैसे आप कश्मीरी में भी यूज करते हैं, फलाइन हसा छु हाफिज, फलाइन कूड़ हसा छु हाफिजा, फलाइन हसा छु आलिम, फलाइन कूड़ हसा छु आलिमा। छन ते वना कशिर पुटती अल बिन्तु आलिमतुन, वो यही है, जब इस पर रुकते हैं तो आलिमह पढ़ते हैं, असल में है आलिमतुन। अब यहां पर देखिए, अच्छा अब इसी उसूल पर चंद जुमलों की अरबी बनाइए। देखिए माँ नेक है, वो लिस्ट आप याद करेंगे तो इनका तर्जुमा करना खुद आएगा। माँ नेक है, माँ उम्मुन नेक, अब सालिहुन नहीं कहेंगे सालिहतुन कहेंगे क्योंकि माँ मुअन्नस है, तो अल उम्मु सालिहतुन। बेटी, बेटी को कहते हैं बिन्तुन। इबादत गुजार है, इबादत गुजार को कहते हैं आबिदुन, लेकिन अब बेटी है मुब्तदा तो बिन्तुन के बजाय कहेंगे अल बिन्तु, और बिन्तु मुअन्नस है तो आबिदुन के बजाय कहेंगे आबिदतुन। बात समझ आ गई? सर यहाँ जहाँ माँ नेक है, अल अल उम्मुन सालिहुन सालिहतुन का अल कैसे आ गया? हाँ क्या आ गया? उन्होंने अल अल उम्मुन सालिहत, अल उम्मुन नहीं अल उम्मु, कल कहा ना अल लगाएंगे तो एक ही आएगा। सही सर, अल उम्मु सालिहतुन। हाँ पर सर ये कुछ कहीं अल कदन एचसी इसका वना लेखनस मज कुछ पड़ी सर ना बुझ दपन ऐसा हकान अतस वजित उम्मुन सालिहतुन। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि किसी का नाम नहीं, माँ तो हर किसी की माँ है। माँ शा कॉम मदर शा कॉमन नाउन किन प्रॉपर नाउन? सही सर, वहाँ पे मदर शा कॉम कंस माज शा मोज बनन किन कंस खास माज छ मोज बन? मदर तो कॉमन नाउन है ना। बात समझ गए? यस सर यस सर। मदर कॉमन नाउन है, अब उसको प्रॉपर क्यों मुब्तदा प्रॉपर होना चाहिए तो
उम्मुन के बजाय अल उम्मु कहेंगे। इसी तरह बेटी, किसी भी बेटी को कहते हैं, किसी का नाम नहीं है तो बेटी बिंतुन, लेकिन यहाँ मुब्तदा बनाना है तो अल बिंतु। इबादत गुजार, अब वो मुअन्नस है तो इसलिए कहेंगे आबिदतुन। खाला, खाला मतलब अल खालातु, मूसी जिसे कहते हैं, खाला अल खालातु ज़हीन है। अगर वो ज़हीन है, ज़हीन को ज़कीयुन कहते हैं तो, लेकिन यहाँ पर मुअन्नस है तो ज़कियतुन कहेंगे। फूफी, फूफी को कहते हैं अल अम्मतु, ये याद रखना, इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अम्मुन चच्चे को कहते हैं, चाचा को, लेकिन अम्मतुन चाची को नहीं कहते। यहाँ पर ये बात भी, जरा ये माइक म्यूट रखें प्लीज, ये बात भी याद रखें। तो जो उर्दू पढ़, चाचा चाची, मामू मुमानी, मूसा मूसी, अम्मुन पढ़वुत है, अम्मुन वन पेतरस, लेकिन अम्मतुन छिन पेचने वन क्या, अम्मतुन वन अरबी पफे। इसी तरह खालुन मामू को कहते हैं, लेकिन खालतुन मुमानी को नहीं, खालतुन मूसी को कहते हैं। अब सवाल यह है कि फिर चाची को क्या कहते हैं? चाची को कहते हैं ज़ौजतु अम्मिन, चाचा की बीवी, ज़ौजतु अम्मिन। ये अभी दो लफ्जों से बना है तो इसमें कंफ्यूज होने की, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अम्मुन चाचा, लेकिन अम्मतुन का मतलब चाची नहीं है, अम्मतुन का मतलब फूफी है। वो लिस्ट देख लेना। फूफी, फूफी को, किसी भी फूफी को फूफी कहेंगे तो यहाँ मुब्तदा बनाने के लिए जरूरी है कि इस पर अल लगाया जाए। अल अम्मतु अक्लमंद है। आकिलुन को कहेंगे अक्लमंद, लेकिन यहाँ मुअन्नस है तो आकिलतुन। अल अम्मतु आकिलतुन। बहन, बहन को कहते हैं उख्तुन, लेकिन किसी भी बहन को बहन कहेंगे, ये कॉमन नाउन है, सिस्टर इज ए कॉमन नाउन। तो मुब्तदा बनाने के लिए जरूरी है कि इसको अल लगाया जाए। अल उख्तु खूबसूरत है, खूबसूरत को कहते हैं जमीलुन, लेकिन यहाँ पर मुब्तदा मुअन्नस है तो जमीलुन के बजाय कहेंगे जमीलतुन। इसी तरह है दादा शुक्रगुजार है, अल जद्दु शाकिरुन, अल जद्दु शाकिरुन, यहाँ दादा मुजक्कर है। अगर होता दादी शुक्रगुजार है तो कहते अल जद्दतु शाकिरतुन। मुर्गी छोटी है, अद्दीकु या अद्दजाजतु लिखा होगा लिस्ट में, सगीरतुन। बकरी मोटी है, बकरी को कहते हैं अशातु, मोटी है, समीनतुन, समीनतुन। फूफी नेक है, अल अम्मतु सालिहतुन, सालिहुन नहीं सालिहतुन। लोंडी अक्लमंद है, लोंडी को कहते हैं अल अमतु, अल अमतु, हमजा यानी अलिफ मीम और ता, अल अमतु या अल जारियतु, अल जारियतु आकिलतुन। दादी नेक है, ऊपर था दादा तो अल जद्दु, यहाँ दादी तो अल जद्दतु। वहां शुक्रगुजार था तो शाकिरुन, यहाँ नेक है तो सालिहुन नहीं कहेंगे सालिहतुन। अल जद्दतु सालिहतुन। खाला इबादत गुजार है, अल खालतु आबिदतुन, आबिदुन नहीं आबिदतुन। अच्छा, 1 मिनट हमारा रह गया है तो ये लिस्ट फिर से याद कीजिएगा और इस एक्सरसाइज को कल करके लाइएगा। सब एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, जो एक्सरसाइज नहीं करेंगे वो नहीं सीखेंगे। अरबी प्रैक्टिस के बगैर कोई नहीं सीख सकता, खासकर वो जिसने पहले से कोई अरबी नहीं पढ़ी होगी। कल वो किसी ने कोई क्वेश्चन उठाया था, वो कौन था? मैसेज में